अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज का पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक हमारा चला है जगह इंट्रीज और लेक्चर नंबर था 11। इससे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड इंट्रीज सीखी। सही, क्या एंट्री किया? बिजनेस स्टार्ट करना एक एंट्री में जवाब दे दिया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कुछ भी नहीं था। सही, अब हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप और चलते। रूल्स याद है? मैं फिर दोबारा लिखूंगा आपको क्या क्या है, याद है? भूल गए? असेट है ना, एक होता है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। 1 2 3 4 5 असेट एक्सपेंस मैंने एक साथ लिखा था, लायबिलिटी इनकम कैपिटल एक साथ लिखा। इन दोनों में इजाफा डेबिट का होगा, कमी क्रेडिट। जब देखिए तीनों उलट है, कमी डेबिट और इजाफा क्रेडिट। याद आइए, और मैं आपको किस तरीके से समझा रहा था? स्टेप्स याद है? गिनती के 2 बातें बताई थी। उससे पहले एक कुछ कॉमन था कि उर्दू तर्जुमा सही करना। याद आया? उर्दू तर्जुमा सही करने के बाद आपने पहले नंबर पर क्या देखना था? कौन कौन से टाइटल्स इन्वॉल्व है, और फिर उन टाइटल्स पर बिजनेस के अंदर इजाफा हो रहा है या कमी हो रहा है, उसके 2 चीजें। याद है? सही है? तो अब हम उसी को आगे प्रोसीड करें। सबसे पहले मैं लेता हूँ किस चीज को, जैसे एक्सपेंस से रिलेटेड बात। ठीक है, फर्स्ट तो हमने, अच्छा इसके अंदर बहुत सारी साइंस होती है। सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो चीज़ है कि मैं 4 एंट्रियाँ आपको हटा दूंगा, याद करना को खत्म हो, ये हो जाए तो यूँ कर लेना, ये हो जाए तो यूँ कर लेना, क्यों कर लेना उसका जवाब ही नहीं पता। वो लोग आगे जाके बहुत उभरे। तो शुरू में आपने बस सिर्फ टाइम दे देना, मेहनत करके नहीं करता कि जिंदगी भर आसान हो। सही है? तो पहली चीज, अब यहाँ पर एक ट्रांसैक्शन। ठीक है, वैसे हमने बाय द वे करके देखिए 4 करनी थी ना, बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले। आज 5 नहीं करते। सही है? Paid for rent rupees 1। सही, क्या लिखा है? पेड फॉर रुपीज 10। क्या मतलब होगा? सबसे पहले पेड फॉर रुपीज, पेड फॉर रेंट, किराया दिया 1000 और जो में तो कोई छूट। सही। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना था यार? टाइटल्स ढूंढने। अब ये दिमाग में प्रोसेस है, जो मैंने बताया मैं यहाँ भी लिखूंगा। सही है? अब बता दो आपने क्या किया, जो सबसे आसान टाइटल आ रहे हैं पहले वो बताओ। कैश है ना, पैसा जा रहा है तुम्हारे पास, एक तो टाइटल यही आ रहा है, कैश। ठीक है, अच्छा, और हाँ क्या बता दो, इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? पैसा जा रहा है, कमी हो रही है। और दूसरा, अच्छा देखो, जो सबसे आसान हो, जो फटाफट आपको समझ आ रहा है, सबसे पहले वो उतना काम कर देते हैं। जैसे सबसे आसान दिख रहा है आपको कैश, मेरे पास से जा रहा है, और क्या लिखा? कैश लिखा। अब दूसरा सोच रहे हैं, दूसरा क्या है? तो फटाफट पहले वाले को और मैंने करा क्या है, पैसे क्यों दे रहा हूँ? ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आइटम भी आपके दिमाग में कौन से पैसे दे रहे, क्यों दे रहा हूँ? रेंट लिख के दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली टाइटल आ रहा है, रेंट कोई टाइटल। और दे रहा हूँ या ले रहा हूँ? दे रहा हूँ, देते क्या है? इनकम देते हैं, एक्सपेंस देते हैं, एक्सपेंस। तो टाइटल का नाम क्या बनाएंगे हम? रेंट एक्सपेंस।
एक्सपेंस। इस तरीके से जितने भी एक्सपेंस होंगे उनका नाम लिखो। सबसे पहले उसका नाम के बाद एक्सपेंस। मिसाल सैलरी दे रहे हो तो क्या बोलोगे, कौन सा टाइटल बनेगा? सैलरी एक्सपेंस। अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा कमीशन दे रहे हो, कमीशन एक्सपेंस। अच्छा इंश्योरेंस दे रहे हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। यूटिलिटी दे रहे हो तो यूटिलिटी एक्सपेंस। बिल दे रहे हो, बिल एक्सपेंस। मेंटेनेंस दे रहे हो, मेंटेनेंस एक्सपेंस। रिपेयर दे रहे हो, रिपेयर एक्सपेंस। क्लियर है? यानी जैसे दे रहे हैं उसका नाम और आगे एक्सपेंस ही टाइटल। अब बताओ इसका क्या टाइटल बनाओगे? रेंट दे रहे हो, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, पहली दफा है अंडर स्टूडेंट क्या होगा, ये तुमने अपने दिमाग में सोचा टाइटल्स। अगर क्या हो रहा है एक से ज़्यादा हो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं उसमें। 2 तो हो गए और तो कुछ नहीं है। अब एक एक को पकड़ो और रूल पे अप्लाई करो। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस पांचों में से क्या है? एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस में क्या हो रहा है? इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है? डेबिट। इजाफा रेंट एक्सपेंस जे। ठीक है, दूसरा क्या था? कैश। कैश इन पांचों में से असेट। तो अब ये याद हो जाना चाहिए, तो सुन कैश क्या था? असेट। कैश पे क्या हो रहा है? कमी। असेट में कमी, क्रेडिट। कैश क्रेडिट ठीक। तो वो इस तरीके से इंक्रीज पास हो, सही है। अब मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, डायरेक्ट मुझे ये सारी चीजें टाइटल वाइटल इंक्रीज डिक्रीज रूल अप्लाई मुझे डायरेक्ट एंट्री करो, सही है। मैंने किराया दिया तो आपने क्या प्रोड्यूस करी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश। फर्स्ट तो मैं लिखूं पेड फॉर सैलरीज कन्फाइन। अब डायरेक्ट मुझे बता दो क्या एंट्री पास हो, कोशिश करो, इसी को देखते बताओ जोर से और जोर से और जोर से। अच्छा जबरदस्त, क्या? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। वेरी गुड। अच्छा अगर तुमने इंश्योरेंस दिया तो क्या एंट्री पास हो? जोर से। अच्छा क्या? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है। अच्छा तुमने ट्रांसपोर्टेशन दिया तो क्या एंट्री पास होगी? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा तुमने यूटिलिटी दिया तो क्या एंट्री पास होगी? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा तुमने टैक्स दिया तो क्या एंट्री पास होगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो क्या एंट्री पास होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर? डन है? ओके की रिपोर्ट याद है? एक्सेलेंट। अब इसी एंट्री के अंदर अब जो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है वो बताता हूँ, सही। सेम ये लिखा हुआ अगर होता, बस इसके आगे मैं स्लैश आगे आगे एक नई कहानी बता रहा हूँ। अगर ये लिखा होगा बाय चेक, पेड फॉर रेंट 1000 बाय चेक, अगर ये लिखा हो तो अब बताओ पूरी एंट्री में कहां फर्क पड़ा? सोचो, क्या रेंट एक्सपेंस फर्क पड़ता? नहीं। क्यों? किराया तो पहले भी दे रहे थे, किराया दे रहे थे तो रेंट एक्सपेंस तो रेंट एक्सपेंस है, तो फिर कहां फर्क पड़ता? कैश पर। क्यों?
क्योंकि अब हम चेक दे रहे हैं, अब कैश हमारे पास से कम नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास से क्या कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है। क्योंकि हमने चेक दिया है तो जिस बंदे को भी चेक देंगे वो जाएगा हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, तो हमारा बैंक में क्या हो जाएगी, कमी। यहाँ पर टाइटल कैश की बजाय क्या आ रहा होगा हमारे दिमाग में, बैंक, और बैंक में भी क्या हो रही होगी, कमी, जा रहा होगा ना पैसा। और बैंक की बिक्री के मुताबिक उन पांचों में से क्या है, वो भी असेट ही है, और असेट में कमी क्या होती है, क्रेडिट। बस कैश की बजाय आपने क्या लिखना होगा, बैंक। कैश की बजाय आपने क्या लिखना होगा, बैंक। एंट्री क्या पास होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्लियर हो गई। तो सिर्फ अगर एक लफ्ज का मैंने यहाँ इजाफा किया, मैंने कैश की बजाय मैंने क्या लिख दिया, चेक। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। देखो असल काम एंट्रीज है, एंट्रीज की बेसिक मजबूत हो गई ना, वाह, आपको बाकी सारे सवाल ऐसे सॉल्व होंगे। और एंट्रीज में आपने टाइम नहीं लगाया, बल्कि आपने एंट्री ऐसे कर याद कर ली, 4 से 7 एंट्री याद कर ली, 2-4 सवाल कर लिए, अब लगाया बस मुझे समझ आया। हो सकता है आपसे 1-2 सवाल सॉल्व भी होते, तो जो किया और अगर सेम मैसेजेस आ गया तो अपना भूल गया, उसके बाद कुछ समझ आएगा। इस पे जोर देना आपने, उस रूम पे जो कहानी समझा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए पक्का। अब इसके अंदर एक चीज, फिर इन दोनों का कंपैरिजन कर पाऊंगा। अब नंबर 6, यही चीज मैं लिख रहा हूं, पेड रेंट इन एडवांस। फिर किराया दिया, लेकिन कैसे दिया है, एडवांस में दिया। खुद लफ्ज लिख के दे रहा है कि मैंने एडवांस में दिया। लफ्ज क्या लिख के दे रहा है, मैंने एडवांस में किराया दिया। अब टाइटल सोचो, सबसे पहले सोचो क्या क्या है, जो सबसे आसान है पहले तो उतना बताओ। पैसा जा रहा है सबसे आसान, तो कैश पे चला रहा है, कैश पे तो कमी होगी, ये तो आपको पता ही चलेगा, पता है। अब एक और टाइटल जो दूसरा वो कौन सा है, रेंट एक्सपेंस नहीं। सोचो एक्सपेंस से रिलेटेड मैंने क्या क्या बातें बताई। अगर एक्सपेंस एडवांस में पे कर दो, पहले से पे कर दो, याद आ रहा है कुछ, पहले प्रीपेड, याद आया, क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो कि अभी एक्सपेंस नहीं हुए बल्कि आपने उनकी एडवांस पे पेमेंट कर दी, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। याद आया, करंट एसेट की हेडिंग में बहुत डिटेल के अंदर करा था हमने, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, सप्लाईज, प्रीपेड। याद आया, एक्सपेंस विच आर पेड इन एडवांस, तो हम पहले से दे देते, देख रहे हैं। तो हम जो एडवांस में पैसे दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। तो अब टाइटल बना, क्या चीज हमने एडवांस में दी, रेंट, तो टाइटल क्या बना, प्रीपेड रेंट। और वो पहली दफा है तो इसके अंदर क्या होगा, हिसाब, सही है। अच्छा ये नहीं, अगर तुम रेंट दे रहे हो तो टाइटल तुमने क्या होना है, प्रीपेड रेंट। एडवांस में तुमने सैलरी दे दी तो क्या बोलोगे, प्रीपेड सैलरी। एडवांस में टैक्स दे दो, प्रीपेड टैक्स। एडवांस में इंटरेस्ट दे दो, प्रीपेड इंटरेस्ट। एडवांस में ट्रांसपोर्टेशन दे दो, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन। एडवांस में एडवर्टाइजिंग दे दो, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। एडवांस में क्या नाम है, बिल दे दो, प्रीपेड बिल वगैरह। तो हर चीज़ के साथ क्या लफ्ज़ इजाफा हो गया, प्रीपेड। टाइटल बनाना आ गया, तो अब इसकी कौन कौन से टाइटल है मुझे, प्रीपेड रेंट और एक कैश, सही। अब रूल पे अप्लाई कर, जरा करवाओ रूल पे अप्लाई।
एक पकड़ लो सबसे पहले प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट 5 कैसे दिया था याद है? किसकी हेडिंग में आ रहा था? एसेट्स की हेडिंग, सही। और प्रीपेड में क्या हो रहा है? इजाफा। असेट में इजाफा क्या होता है? कैपिटल। तो यहाँ था प्रीपेड रेंट। हो सकता है किसी के ध्यान में आए कि इजाफा कैसा है। मैंने क्या बताया? पहली दफा क्रिएट होगा ना, पैदा हो रहा है ये लफ्ज, तो पहली दफा में तो इजाफा ही होगा हर चीज के। अब तो डायरेक्ट बता दो, रूल से भी नहीं बता। कैश में कमी क्या है? क्रेडिट, वैसे भी क्रेडिट की जगह आ, लेकिन आप शुरू में रूल को बार बार रिपीट कर करके करेंगे ताकि वो ये सारे रूल्स हिफ्ज हो जाए। फिर बाद में भले आप डायरेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं। शुरू में डायरेक्ट करो, रूल को पढ़ो बार वो अलग बात है। 2-4 बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह याद, ठीक है। 20 के पास हुई प्रीपेड रेंट, डेबिट, कैश, क्लियर। अब मैं डायरेक्ट आपसे कोई चीज पूछूं, आपने पेड सैलरी इन एडवांस, डायरेक्ट एंट्री करो, टाइटल बनाओ डायरेक्ट, प्रीपेड सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड इंटरेस्ट इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड ट्रांसपोर्टेशन इन एडवांस, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड टैक्स इन एडवांस, प्रीपेड टैक्स डेबिट, कैश क्रेडिट। क्लियर हो रहा है? सही है? अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या था? सिंपल, खर्चा हो गया, पैसे दे दी, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्या था? अभी खर्चा हुआ है नहीं और पैसे पहले से दे दिए, तो प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। 3 बातें, 2 बातें हो गई। अब इसका तीसरा और आखिरी केस, वो क्या हो सकता है? रेंट ड्यू, बट नॉट येट पेड। किराया ड्यू हो चुका लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया। अब इसमें कौन कौन से टाइटल आ रहे हैं? सबसे पहले तर्जुमा क्लियर है? रेंट ड्यू हो गया बट नॉट येट पेड, अभी तक अदा नहीं किया। अब सोचो कौन कौन से टाइटल आ रहे हैं? जो आसान पहले वो बताना। कैश, कैश तो दिया ही नहीं है अभी तक। रेंट ड्यू हो गया, रेंट एक्सपेंस ड्यू हो गया तो उसका मतलब पे करना है, लिखा हुआ पे, तो उसका मतलब एक्सपेंस। पेड से पता चल गया ना एक्सपेंस है, तो इसका मतलब रेंट क्या है? एक्सपेंस। तो एक टाइटल तो ये हो गया रेंट एक्सपेंस, पहली दफा है तो इजाफा। और दूसरा टाइटल क्या दिया? कैसा दिया? नहीं, बल्कि पैसे देने हैं। क्या करने हैं? देने हैं। देने को क्या कहते हैं? याद है? पेबल। पैसे देने हैं, पेबल। तो यहां पर क्या देना है? रेंट देना है। तो टाइटल क्या बना? रेंट पेबल। टाइटल क्या बन गया? रेंट पेबल। वो भी पहली दफा है तो इजाफा ही। या यूं सोचो, पैसे देने हैं तो इजाफा, पैसे दे दोगे तो कमी हो जाएगी। पेबल लायबिलिटी होती है ना, जिम्मेदारी। पैसे देने हैं, जिम्मेदारी। तो पैसे देने हैं तो इसका मतलब जिम्मेदारी में क्या हो रहा है? इजाफा। तो पैसे दे दोगे तो जिम्मेदारी में क्या हो जाएगी? कमी। ये पॉइंट क्लियर है दोनों? तो लिहाजा रेंट ड्यू, रेंट ड्यू हो गया यानी एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस में इजाफा। बट नॉट येट पेड, अभी दिए नहीं है बल्कि देने हैं, तो लायबिलिटी में भी इजाफा। तो टाइटल क्या बनाया? रेंट पेएबल। अब यहाँ पर क्या है?
रेंट देना है तो टाइटल क्या बन गया, रेंट पेएबल। सैलरी देनी होती तो टाइटल क्या बनाते, सैलरी पेएबल। बिल देना होगा तो बिल पेएबल। इंटरेस्ट देना होगा तो इंटरेस्ट पेएबल। ट्रांसपोर्टेशन देना होगा ट्रांसपोर्टेशन पेएबल। इंश्योरेंस देना होगा इंश्योरेंस पेएबल। टैक्स देना होगा टैक्स पेएबल। क्लियर, यानी जो चीज देनी होती है वो पेएबल बन जाता है। तो इसका मतलब देखो तीन बातें आपको कितनी सारी पता चल गई, एक एक्सपेंस, एक प्रीपेड और एक पेएबल। यानी कोई सा भी खर्चा हो उसका टाइटल बनाना हो तो उसके आगे क्या लगा दो, एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और प्रीपेड वाला अगर टाइटल बनाना हो तो जो भी हो उससे पहले प्रीपेड लगा दो। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड कुछ भी। इसी तरीके से पेएबल हो, कोई सा भी खर्चा हो उसके आगे पेएबल लगा दो। रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, एडवर्टाइजिंग पेएबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी वो पकड़ते बारी बारी एक और रूल्स पे अप्लाई करो। ये तो डायरेक्ट बता दो एक्सपेंस में इजाफा, अभी ये भी किया था हमने, ये एक्सपेंस में इजाफा नहीं आता डेबिट ना, वरना रूल से बार बार पूछो। एक्सपेंस, एक्सपेंस का है भाई ये रहा एक्सपेंस, और एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है, डेबिट। लिहाजा रेंट एक्सपेंस डेबिट ए। दूसरा क्या है, रेंट पेएबल। पेएबल क्या है पांचों में से बताओ, लायबिलिटी, जिम्मेदारी आ रहा है। और लायबिलिटी में हो क्या रहा था, इजाफा। लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट। लिहाजा रेंट पेएबल क्या होता है, क्लियर है पक्का। तो देखो एक्सपेंस से रिलेटेड पूरी दुनिया में सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस हो जाए और पैसा दे दो, खर्चा हो गया पैसा दे दो, सही, खर्चा हो गया पैसा दे दिया, बात समझ आई। कॉमन, सिर्फ बड़ी पे गौर करो, खर्चा हो गया पैसे दे दिए। अभी खर्चा हुआ नहीं है, पैसे पहले से दे दिए। खर्चा हो गया लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए। तो तीन बातें, ठीक है। तो पहला क्या था, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एडवांस में पैसे दे दिए, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। और रेंट हो गया लेकिन अभी तक पैसे दिए नहीं, खर्चा हो गया, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल। तीन कॉन्सेप्ट, तीनों क्लियर हो गए, सही। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ जरा टेक्निकल पॉइंट पे। अब टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर क्या है, सिर्फ इस पॉज को समझ, ज़्यादा बताऊंगा तो सब मिक्सअप हो जाएगा, सही। यहाँ तक तीन तो उसूल क्लियर हो, सही। अब मैं टेक्निकल पॉइंट जो अमूमन टीचर्स भी गलती करते हैं, क्योंकि बास किताबों में भी गलती पाकिस्तानी राइटर ने गलती की हुई है, तो दबदब चल रही है। या सॉल्व फाइवर ने गलती कर दी, सारे टीचर उसको देख देख के पढ़ रहे हैं, वो भी गलत करा रहे हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, या कोई बाहर की किताब कभी पढ़े तो पता चले कि यार कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। अब हमारे जो सवाल आते हैं पेपर्स में, उसमें महीना आता है, तारीखें आती हैं, सही। अब जैसे किराए की बात, किराया नॉर्मली क्या होता है, मंथली पे करते हैं, ऐसे ही होता है ना, मंथली किराया पे किया जाता है। अब फर्ज करो मिसाल के तौर पर जनवरी का महीना है, सही, और इसकी पहली तारीख को आपने रेंट पे किया, पहली तारीख को आपने रेंट पे किया, ठीक है। अब क्या एंट्री पास, अब देखो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, सही। जैसे आपके नॉर्मली सवाल आते हैं, जनवरी का पूरा बिजनेस दिया हुआ और किराया पहली तारीख को ही पे कर, क्या एंट्री पास, 99%
टीचर्स गलती करते हैं ये, इसको स्टूडेंट को क्या पता है यार ये 1 तारीख को हो रहा है, तो इसका मतलब अभी पूरा महीना तो हुआ नहीं है, तो लिहाजा हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड डेबिट, ये वाली करा है प्रीपेड डेबिट और कैश पेड ऑफ करा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखो, ये गलत किया सर। हम जब भी पूरा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्या होता है, नॉर्मली सालाना होता है, सही, पूरा साल बिजनेस करते हैं, फिर एंड के अंदर देखते हैं हमें क्या फायदा हुआ क्या नुकसान। तो जब ये सालाना नॉर्मली बिजनेस होता है तो ये जब 1 महीने का आपने 1 तारीख को किराया दिया तो वो महीना तो गुजर ही जाएगा, तो अंडरस्टूड ही एक्सपेंस बन चुका होगा। बल्कि जनवरी के बाद क्या फरवरी की पहली को भी जब किराया दोगे वो भी एक्सपेंस बन चुका होगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी पहली को जो किराया दोगे तो दिसंबर की 31 तक वो सब भी एक्सपेंस हो चुका होगा। और हम बैठ के जब पूरे कैलकुलेशन करते हैं वो 31 दिसंबर को करते हैं, एंड के अंदर देखते हैं हमें फायदा हुआ पूरे साल का नुकसान, हर चीज एक्सपेंस बन चुकी होगी। इसको प्रीपेड रिकॉर्ड करना नॉनसेंस काम, बिल्कुल ही टोटली नॉनसेंस, गलत, किसी बाहर की किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये अमूमन लोग गलती करते हैं, क्लियर। अगर ये मैं बोलूँ कि पूरा साल का बिजनेस करते हैं, हम हर साल हर महीने अपना बिजनेस करते हैं, हर महीने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, महीने के एंड में ही देखते हैं फायदा हुआ नुकसान, तब भी 1 तारीख को किराया दोगे तब भी आपने ये वाली इनकी पास नहीं होगी, यही इनकी पास होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि महीने के एंड के ऊपर आपका वो एक्सपेंस हो ही जाएगा। उसूल भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हाँ ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक सवाल मैं मजीद दे रहा हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए तो क्या रेंट कभी भी प्रीपेड नहीं होगा, हो सकता है कि आपने फर्स्ट करो सालाना बिजनेस करते हैं और आपने किराया दिया है 1 साल 2 साल, 2 साल का या 13 महीने का, साल 12 महीने का होता है, 13 महीने का किराया दिया। अब आप एंट्री पास करेंगे प्रीपेड रेंट कैश, तो आपने 1 साल ज़्यादा है, हाँ अगर सिर्फ 12 महीने का दे देते तो फिर आप एंट्री वही पास करते रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो रेंट याद रखो 1 साल के अंदर अंदर होगा तो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड, सही है। और हाँ 1 साल से ज़्यादा का है तो फिर प्रीपेड, या फिर लफ्ज ही इस्तेमाल किया कर दिया जाए एडवांस में दिया तो अंडरस्टूड प्रीपेड हो, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हमने आज कंप्लीट है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।